हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी का लेक्चर 9 में, जो कि हम सीरीज रन कर रहे हैं। उसका नाम है ब्लैक वोकैबुलरी सीरीज। इसके 8 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप लोग पहले उनको जाके देखें। और आज हम लेक्चर 9 में आगे के 10 वर्ड डिस्कस करेंगे और हम ऑलरेडी 70 वर्ड डिस्कस कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम आगे के 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। और जो ये सीरीज में रन कर रहा हूँ ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, एचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका बहुत ही कम टाइम में अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग इसको देख सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं। तो आज हम चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब होता है कि वायोलेशन ऑफ समथिंग हॉली एंड सैक्रेड, यानी कि जो किसी हॉली पवित्र चीज़ का जो उल्लंघन कर देता है उसको हम बोलते हैं सैक्रिलेज। इसकी हिंदी मीनिंग होती है, सैक्रिलेज की हिंदी मीनिंग होती है अपवित्रीकरण। यानी कि वो कोई चीज़ पवित्र है उसका उल्लंघन कर देता है तो उसको हम बोलते हैं अपवित्रीकरण, और उसका वन वर्ड होता है सैक्रिलेज। आज का हमारा दूसरा वर्ड है सोल। सोल का मतलब होता है कि सॉल बोलते हैं उसको, आ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, यानी कि इसकी हिंदी में होती है सॉइल की मछलियों का झुंड। यानी कि लार्ज नंबर ऑफ फिश, यानी कि बहुत सारी मात्रा में समूह में जब मछलियाँ एक साथ तैरती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? सोल बोलते हैं। आज का हमारा तीसरा वर्ड है सोमनैम्बुलिस्ट। इसका मतलब होता है समवन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप। इसकी हिंदी में होती है नींद में चलने वाला। कोई व्यक्ति है वो नींद में चलता है तो उसको हम बोलते हैं सोमनैम्बुलिस्ट, नींद में चलने वाला। यानी कि एक व्यक्ति है जो वॉक्स यानी कि चलता है, अबाउट नींद के दौरान वो चलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नींद में चलने वाला। और इसका वन वर्ड होता है सोमनैम्बुलिस्ट। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है टीटोटॉलर। टीटोटॉलर का मतलब होता है कि अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कि ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं ली, यानी कि उसने कभी भी शराब नहीं पी है तो उसको हम बोलते हैं टीटोटॉलर। इसकी हिंदी में होती है पूर्णतया मद्य त्यागी। पूर्णतया आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है वर्सटाइल। इसका मतलब होता है कि समवन हैविंग मैनी स्किल्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारी स्किल्स हैं कि वो हर फील्ड में बेहतर है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्सटाइल। इसकी हिंदी में होती है प्रतिभावान व्यक्ति, प्रतिभावान। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का वेटरन। इसका मतलब होता है कि अ पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड और प्रैक्टिस्ड इन एन एक्टिविटी, यानी एक व्यक्ति है जो उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है और या फिर उसको प्रैक्टिस है किसी चीज़ की, किसी इन एन एक्टिविटी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको तो हम उसको बोलते हैं वेटरन। और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? इसकी हिंदी मीनिंग होती है अनुभवी। जब तक मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आप लोग कमेंट नहीं कर दिया करिए। अगर जैसे आप कोई वर्ड पहले से आते हैं तो आप कमेंट में लिख दिया करो इनकी हिंदी मीनिंग या कुछ भी। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में हम उसको बोलते हैं वेटरन। हिंदी मीनिंग होती है इसके अनुभवी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अकॉस्टिक्स। इसका मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे गलत लिखा होगा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड्स। यहाँ पे क्या होगा? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड्स, यानी कि इसकी हिंदी में होती है अकॉस्टिक्स की ध्वनि विज्ञान। यानी कि जब हम साउंड्स की स्टडी करते हैं साइंटिफिक स्टडी को हम क्या बोलते हैं? अकॉस्टिक्स। इसकी हिंदी में होती है ध्वनि विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का एमनीसिया। एमनीसिया का मतलब होता है कि अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। इसका मतलब होता है एमनीसिया की हिंदी में होती है क्या? भूलने की बीमारी, जिसको
भूलने की बीमारी होती है ज़्यादातर, उसको हम बोलते हैं एमनीसिया। यानी कि अब पार्शियल या तो थोड़ा या पूरा उसको लॉस है, किस चीज़ का लॉस है, मेमोरी उसकी लॉस है, या तो वो थोड़ा बहुत भूल जाता है या पूरा भूल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको भी भूलने की बीमारी होती है। इसका बार बार सब्स्टिट्यूशन होता है एमनीसिया। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है एनोनिमस। एनोनिमस की मीनिंग होती है कि हुज नेम आर नॉट नोन, यानी कि वो अपने नाम से नहीं जाना जाता है। ये बेसिकली हम किस सेंस में लेते हैं, यानी कि कोई ऑथर है वो अपने नाम से नहीं जाना जाता है, और उसकी जो स्किल होती है, वो जो राइट लिखता है उसके तौर पर वो जाना जाता है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है एनोनिमस की बेनाम, बेनाम या गुमनाम। और आज का हमारा लास्ट वर्ड है एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब होता है कि अ मेडिसिन, एक ऐसी दवाई जो कि नलिफाई कर देती है, शून्य कर देती है किसको, द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी कि जो जहर होता है उसके इफेक्ट को क्या कर देती है, बिल्कुल शून्य कर देती है या उसको जड़ से खत्म कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं एंटीडोट। एंटीडोट की हिंदी मीनिंग होती है विषनाशक। एंटीडोट की हिंदी मीनिंग होती है विषनाशक। तो आज के हमारे 10 वर्ड है। अब मैं इन सभी को एक एक लाइन में डिस्कस करूंगा, जिससे आपका एक बार और रिवीजन हो जाएगा। तो आज का हमारा पहला वर्ड था सैक्रिलीज। सैक्रिलीज का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी हॉली चीज़ का, यानी कि कोई किसी पवित्र चीज़ का उल्लंघन कर देता है, उसको हम बोलते हैं सैक्रिलीज। इसकी हिंदी में होती है अपवित्रीकरण। आज का हमारा दूसरा वर्ड था सोइल। सोइल का मतलब होता है कि जब एक बहुत सारी मछलियाँ झुंड में एक साथ तैरती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मछलियों का झुंड, और इसका बनवाड़ जो होता है वो होता है सोइल। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड था सोमनम्बुलिस्ट। इसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति नींद के दौरान चलता है तो उसको हम बोलते हैं नींद में चलने की बीमारी, और इसका बनवाड़ होता है सोमनम्बुलिस्ट। और आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है टीटोटॉलर। टीटोटॉलर का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कभी भी ड्रिंकिंग नहीं की है, यानी कि उसने शराब नहीं पी है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टीटोटॉलर। और आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, वर्साटाइल। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, यानी कि वो हर फील्ड में बेहतर करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्साटाइल बोलते हैं। और इसकी हिंदी में क्या होती है, प्रतिभावान। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेटरन। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में। इन दोनों में कन्फ्यूजन यहाँ है कि वेटरन का मतलब होता है कि वो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में या किसी एक चीज़ में उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो बहुत सालों से वो काम करता आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वेटरन। और वर्साटाइल का मतलब होता है कि उसके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, वो हर फील्ड में बेहतर काम कर सकता है, तो उसको बोलते हैं वर्साटाइल। तो इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अकॉस्टिक्स। अकॉस्टिक्स का मतलब होता है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड्स, यानी कि जब हम ध्वनि की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अकॉस्टिक्स। और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, अकॉस्टिक की ध्वनि विज्ञान। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एमनीसिया। एमनीसिया का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति को भूलने की बीमारी होती है, या तो वो थोड़ा बहुत भूल जाता है या टोटल पूरा जो भी है वो भूल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, भूलने की बीमारी, और इसका एमनीसिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब, इसकी हिंदी मीनिंग होती है बेसिकली एनोनिमस की बेनाम या गुमनाम, जो अपने नाम से नहीं जाना जाता है या उसका नाम नहीं होता, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एनोनिमस, बेनाम, गुमनाम। लास्ट वर्ड है हमारा आज का एंटीडोट। तो एंटीडोट का मतलब होता है कि ऐसी मेडिसिन जो कि पॉइजन के इफेक्ट को, यानी कि जहर के प्रभाव को क्या कर देती है, शून्य कर देता है, या उसको जड़ से ख़त्म कर देता है जहर के प्रभाव को, तो उसको हम क्या बोलते हैं एंटीडोट। तो आज के हमारे 10 वर्ड हैं। आशा करता हूँ कि आप सबको समझ आए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और PDF पाने के लिए, इसका नोट्स पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में बंद है और डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बाकी चलते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर देना। थैंक यू। Thanks for watching. Please subscribe to my channel.